नाथ वहां पर मौजूद है। जी ने आप सबकी भावनाओं से अवगत कराया है, जी ने और जो आप सबकी भावनाओं से अवगत कराया सदन की है और जो भावनाएं आपकी हैं पूरे सदन की हैं और उच्च सदन में तो ऐसे भी उच्च सदन है जो माननीय सदस्य हैं और उच्च सदन में उनमें सभी जो माननीय सदस्य हैं कुछ लोग उनमें सभी प्रकार के हैं। स्थानीय निकाय संस्थाओं से चुनाव लड़के आते हैं, स्थानीय निकाय संस्थाओं से निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के आते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं और कुछ मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं माननीय राज्यपाल के द्वारा और कुछ अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग माननीय राज्यपाल के द्वारा के माध्यम अलग अलग कराते हैं। फील्ड से जुड़े हुए लोगों को के मनोनयन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा भी होती है, सबका एक स्वाभाविक रूप से होता है, अपेक्षा भी होती है, सरकारी सभी चीजों पर होता है ध्यान में रख करके और सरकार में सभी चीजों पर अपने रख करके स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ उसका मुझे अभी कुछ देर पहले तो त्रिपाठी जी का लग रहा था, मुझे अभी कुछ देर पहले तो एक त्रिपाठी जी का लग रहा था अब श्रमिक नेता हो गए कि वह एक शिक्षक नेता से अब श्रमिक नेता हो गए। श्रमिकों के बारे में भी मैं देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी तो उन श्रमिकों के बारे में भी मैं देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी उनकी स्थिति क्या पाते हैं, उनकी स्थिति लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक चीजें आती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक चीजें आती हैं जैसे या कैशलेस ट्रैवलिंग अलाउंसेस का है, स्वास्थ्य की सुविधा या कैशलेस। तो आपने देखा विधान परिषद में भी जो कार्रवाई है वो चल रही है, देखा विधान परिषद में भी जो कार्रवाई है वो चल रही है। सदन के मुद्दे जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर को आपने सुना, कई मुद्दे जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर है होने की 60% से ऊपर होने की 60% हो सकती है से ऊपर उसको हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है इस प्रक्रिया को 2019 में अपना शेयर 10% से बढ़ा के इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 14% से बढ़ा के 14% हमने किया। एक साथ 2019 में किया है हमने 7.5 लाख से 2019 में भी हमारे कर्मचारी हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी हुई है भी हमारे कर्मचारी सबके अकाउंट खोले 7.5 के बाद कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए सबके अकाउंट खोले। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ ने इसकी मुफ्त 10,000 की राशि अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, मुफ्त और आज मैं कह सकता हूं कि डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और कोई भी कर्मचारी लेगा अगर उस व्यवस्था का कर्मचारी को कोई भी कर्मचारी लेगा पेड ड्रॉ के होने के बाद कर्मचारी को जब वो रिटायरमेंट होगा किसी स्कीम के साथ होने के बाद स्कीम चल रही है जब वो रिटायरमेंट होगा किसी स्कीम के साथ बहुत सारी पेंशन के रूप में वह साथ पैसा लगाएगा उस समय पेंशन के रूप में किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा उस समय 60% किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो हर 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि और उसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा है यह उस योजना के तहत है। दूसरा और उसका लाभ देखा होगा अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया। दूसरा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अध्याचन ने एक और निर्णय लिया जो कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन लागू होने के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम योजना के लागू होने के बाद उस योजना के लागू होने की तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था उन लोगों को तैनाती मिली, नियुक्ति की प्रक्रिया अध्याचन पहले से हो चुकी थी लेकिन केवल वह नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी लेकिन केवल 70,000 अपनी सर्विस ज्वाइन शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ उन सब करके हमने भी हम लोगों ने लाभान्वित पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है कि यहाँ से हमारे हमने उस योजना से उसको जोड़ा था। संगठन है मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे जो शिक्षक नेता हैं उन लोगों ने भी संगठन है जो संज्ञान में हमारे जो शिक्षक नेता हैं हम लोगों ने उसमें सरकार के संज्ञान में लाई थी और ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है। ये तो न्यू पेंशन पैसा उनके पीएफ पैसे का है जो पैसा उस जनपदों में
हुए पैसे का है जो अधिकारी के द्वारा उस जनपदों में धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंक अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई है, उस धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंकों में जमा करने की कार्रवाई की गई है, फिर वापस लाने की कार्रवाई भी की गई है वहां पर, और उस धनराशि को फिर वापस सरकार की पहली प्राथमिकता होती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही ये पैसा जाएगा, पहली प्राथमिकता होती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही पैसा जाएगा। अगर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंक भी का वो नहीं है, बनाई नहीं कार्य कर रहे हैं, अगर वह कोई इस प्रकार का नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिन लोगों ने अच्छा काम, रेपुटेशन अच्छी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक, लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की भी सरकार होती है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा बैंक में ही जुड़े, किसी भी अगर नहीं है उन स्थितियों में सेकंड ऑप्शन में ही जुड़े, अगर नहीं है उन स्थितियों में सेकंड ऑप्शन भी ये चीजें सामने आई कोई लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई और बहुत प्रभावी, उसमें सरकार के स्तर पर